जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बोले कि संतोष करना चाहिए। लोभी मन संसार के पदार्थों के पीछे भागता रहता है, नित्य नई सुख सुविधा मांगता है और उसका ध्यान सदैव बहिर्मुखी रहता है। यही कारण है कि संतों की वाणी में संतोष धारण करने पर बहुत बल दिया जाता है। पलटू साहब खुद दुकानदार थे। एक जगह आदर्श बनिए के लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा है कि वह अपने मन को संतोष की गद्दी पर बिठाता है। गद्दी है संतोष। परमार्थ में संतोष रखना आवश्यक है। संतोष की महिमा का बखान पलटू साहब अपने वाणी में अनेक बार किए हैं। संतोष के धारे से खाए गज पेट भरी, श्वान एक ट्रूक को केक तिक धावे। संत की वृत्ति अजदाहा की चाहिए, चले बिनु फिरे आहार पावे। सिंह आहार को करत है सहज में, सियार 10-20 घर मूड़े नावे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत की वृत्ति अजदाहा की चाहिए, चले बिनु फिरे आहार पावे। सिंह आहार को करत है सहज में, सियार 10-20 घर मुड़ नावे। दास पलटू कहे और कछु न करे, भक्ति के मूल संतोष लावे। पलटू साहब कहते हैं कि हाथी संतोष रखता है और एक ही स्थान पर टिक कर भरपेट भोजन करता है, जबकि कुत्ता रोटी के लिए एक एक टुकड़े के लिए जहाँ तहाँ भागता फिरता है। परमार्थी को सांसारिक पदार्थ के लिए व्यर्थ दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, बल्कि अजगर की तरह जो अपने आप मिले उसी में संतोष करना चाहिए। शेर भी आसानी से भोजन प्राप्त कर लेता है, जबकि गीदड़ भोजन के लिए घर घर मुँह मारता है। भक्त चाहे और कुछ न करे, पर उसे मन में संतोष अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मन में संतोष न हो तो भक्ति नहीं हो सकती। संतोष भक्ति का मूल है। यार फकीर तू बांधू फाका के कहे, करो संतोष यह अर्ज मेरी। रहो बेफिकर है बाधी कफनी के है, पहरी के बैठू जा प्रेम बेरी। करो फराख दिल फहम टूक कीजिए, फरक संसार से पीठ फेरी। दास पलटू कहे फकर फारी हुआ, फटी हुजूर में फरद तेरी। संतोषपूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा देते हुए पलटू साहब कहते हैं कि मेरे फकीर दोस्त, मेरी विनती है कि ज़िंदगी गुजरने के लिए अपने पास उतना ही सामान रखना जितना ज़रूरी हो। फकीरों जैसी सादी रहनी अपना ले और सदा बेफिक्र रह। अपने आप को प्रभु प्रेम की जंजीर से बांधे रखना, मन को उदार बनाना और विवेक से काम लेना। अच्छे बुरे का ध्यान रखना, संसार से दूरी रखना, उसे पीठ फिरे रखना, यानी लोभवश सांसारिक पदार्थों के संग्रहण में ना लगे रहना। सदा फकीरी में यही यानी संतोषपूर्ण सादी रहना, यही मुक्ति पाई है। अगर तू संतोष का जीवन बिताएगा तो प्रभु के सामने रखी तेरे हिसाब की बही फट जाएगी, यानी तेरे कर्मों का लेखा निपट जाएगा और तेरी भक्ति सफल हो जाएगी। निंदक को पलटू साहब ने परस्वार्थी अर्थात परोपकार करने वाला बताया है। इससे हमें यह भी समझ लेना चाहिए
कि उनकी दृष्टि में निंदा करना एक अच्छी बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निंदा करने वालों को अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने संतों की निंदा से तो हमें विशेष रूप से दूर रहने को कहा है। निंदक को परोपकारी बताने में उनका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हमें निंदा से डरना नहीं चाहिए। अपनी निंदा सुनकर दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा से असल में हमारा हित ही होता है, अहित नहीं। निंदकों के बारे में विनोदपूर्वक शैली में लिखी गई पलटू साहब की वाणी पढ़कर पाठक के होठों पर एक मुस्कान तो आती है, उसे यह अति सुंदर शिक्षा भी मिलती है कि निंदा हमें सदा स्वागत करना चाहिए। निंदा सुनकर हमें कभी कुढ़ना नहीं चाहिए। इस वाणी में हमें निंदक के बारे में एक नया तथा बेहतर नज़रिया देखने को मिलता है। देखी निंदक कहे कौरव प्रणाम, मैं धन्य महाराज तुम भक्ति धोया। किन्हा निरस्तार तुम आई संसार में, भक्त में मैल बिन दाम खोया। भयो प्रसिद्ध प्रताप से आपके, सकल संसार तुम सुजस बोया। दास पलटू कहे निंदक मुँह से, भया आकाश में बहुत रोया। पलटू साहब कहते हैं कि मुझे अगर अपने किसी निंदक के दर्शन हो जाए तो मैं मन ही मन उसे प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि महाराज आप धन्य हैं जो भक्ति करके स्वयं निर्मल हो चुके हैं और संसार में आकर दूसरों का उद्धार भी कर रहे हैं। आपकी कृपा से इस भक्त की मैल भी मुक्त में धुल गई। यह आपके प्रताप का ही तो फल है कि मैं इतना प्रसिद्ध हो गया हूँ। आपने तो संसार भर में मेरा यश फैला दिया है। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि मेरे एक निंदक की जब मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरा बहुत नुकसान हो गया है। भाव यह है कि हमें अपने निंदक का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि वह हमारी निंदा करके हमारी कई बुराइयां दूर कर देता है। निंदक है पर स्वार्थी, करे भक्त का काम, करे भक्त का काम जगत में निंदा करते। जो वे होते नाही भक्त कहावो से तरते। आप नरक में जाहि भक्त का करे निवेरा, फिर भक्तन के हेतु करे 84 फेरा। करे भक्त की सोच उन्हें कुछ और न भावे, देखो उनकी प्रीति लगन जब ऐसी लावे। पलटू धोबी यश मिलोध हो, वत है बिनु दाम। निंदक है पर स्वार्थी, करे भक्त का काम। पलटू साहब कहते हैं कि निंदक बड़ा परोपकारी होता है। संसार भर में प्रभु के भक्त की निंदा करके वह उसका कार्य सिद्ध कर देता है, यानी उसकी बुराइयां दूर कर देता है। निंदक ना होते तो भक्त भवसागर से पार कैसे होते। भक्तों की निंदा करके निंदक स्वयं तो नरक में जाते हैं, पर भक्तों को कई पापों से बचा लेते हैं। भक्तों की खातिर वे दोबारा 84 का चक्कर काटते हैं। वे हरदम भक्तों के बारे में ही सोचते हैं, कुछ और सोचना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। तनिक उनका प्रेम भाव देखिए, जो वे इतनी लगन के साथ भक्तों की सोच में खोए रहते हैं। अपने हर निंदक के प्रति मेरे मन में यही भावना है कि मुझे एक ऐसा धोबी मिल गया है जो बिना धुलाई के मेरे कपड़े धो डालता है। निंदक सचमुच परोपकारी होता है, वह भक्त का काम बना देता है। जय गुरुदेव।